भक्ति दान गुरु दीजियो देव। हृदय अंगार जब कट्टर रोग निकलने का इन झूठों का, पुण्यात्माओं, जब तक हम परमेश्वर कबीर जी के ज्ञान को, मार्ग को और अपने पवित्र वेदों गीता जी में लिखे मार्ग को नहीं स्वीकार करेंगे, उसके अनुसार साधना नहीं करेंगे, तो हमारे ऊपर आपत्तियों पर आपत्तियां सदा आती रहेंगी। अब प्रसंग जो चल रहा है उसी पर आते हैं कि कबीर परमेश्वर जी आते हैं और वो प्रकट होकर के स्वयं एक संत, तत्वदर्शी संत की भूमिका करके हमें तत्व ज्ञान समझाते हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा कैसा है, परमेश्वर कैसा है, उसकी प्राप्ति कैसे होती है और वो किसने देखा है और कहाँ प्रमाण है उस विधि साधना का जिससे प्रभु की प्राप्ति और पूर्ण मोक्ष हो, यही निर्णय इस तत्व ज्ञान के द्वारा आपको दिया जाएगा। परमेश्वर सशरीर है, उसका नाम कबीर देव है, कबीर साहब है, अल्लाह अकबर है, अल्लाह कबीर है। वो मनुष्य सदृश है। अब जैसे प्रसंग चल रहा था कि धर्मदास जी को परमेश्वर कबीर जी समझा रहे थे और धर्मदास जी सत्य को सामने देख रहा था, वेदों और गीता, क्यों गीता जी तो उसने कंठ से याद कर रखी थी, नित्य पाठ किया करता था और सारी बात समझ में आती थी। वह सचमुच इसमें तो लिखा है ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 तक, 20 से लेकर 23 तक इन तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा करने वालों को, राक्षस स्वभाव का धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख लिखा है। एक भक्त के घर पर हम सत्संग कर रहे थे, पहले गांव गांव में जाते थे, उसने अपने मित्र को बुला रखे थे, वो सह परिवार आया हुआ था और दास ये सत्संग उनकी छत पर, सर्दियों के दिन थे, ऊपर छत पे 11 बजे सत्संग कर रहा था। सत्संग करने के बाद बैठ गए वो भगत, वो अपना मित्र बुला लिया, वो हमारे सेवक ने, कि आ जाओ, आपका आया कि मैं ज्ञान समझ में। मैं बोला ज्ञान किया है मेरे समझ में, मेरे को तो इस महाराज की बात सुनकर उल्टी पड़ना होगी। बोला भाई कैसे? कि नो का ब्रह्मा विष्णु महेश थे, ऊपर भी कोई शक्ति है, इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। उनको समझाने की चेष्टा भी की पर नहीं माना, उठ कर चला गया। बोला मैं नहीं सुनना चाहता। अरे तेरा गजब हो। अब परमात्मा कहते इन बोली, इन अज्ञानी ऋषियों संतों ने ऐसा ठोक दिया अज्ञान इन पुण्यात्माओं में, गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए ईव जड़े ना जाड़े। अब धर्मदास जी भी इसी प्रकार दुखी सा हो गया कि ये तो निकम्मा आदमी है, ब्रह्मा विष्णु महेश को जो है ना घटिया बतावे है। परमात्मा कहते मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को घटिया या उत्तम नहीं बताता, आपके सदग्रंथ बताते हैं जिसका तो नित्य पाठ करता या गीता जी। कहने लगे महात्मा जिंदा, तू घना मत बोला है और हमारे भगवान के विषय में तू कुछ भी नहीं कह देगा। इतना कहते ही परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान होना आगे से अदृश्य हो जाना, अचानक ना दिखे। अब प्रथम तो कोई व्यक्ति आगे से एकदम अदृश्य हो जाए तो वैसे कलेजा यूँ करे, क्यों तो भाई कोई खास, कोई देवता था, कोई भूत था, बिराना के था। फिर उसने सोचा ये भूत भी नहीं हो सकता, पितर भी नहीं हो सकता, ये तो था तो कोई देव पुरुष। कितनी बढ़िया बात बतावा था, गीता और वेदों के विषय में सत्य कथा बतावा था, और मेरे भाग फूट गई भी मैं को नहीं।
और जो मैं साधना कर रहा था यह तो एक आने की नहीं, ये तो कति नरक में जाने की है। भगवान अब क्या बनेगी, अब क्या बनेगा मेरे साथ। ये पूजा तो मैं कर नहीं सकता जो पहले करा करता, कति अड़ंगा। और जो पूजा मुझे पूछ उससे पता करनी चाहिए थी उस महापुरुष से, उसके साथ मेरे इस अज्ञान ने ये अंदर मेरे ये खरपतवार भरा रहा। आंखों देखकर भी मैंने नहीं स्वीकार किया। वो रुष्ट हो गया महापुरुष और चले गए। अब वो मिले नहीं, और वो मिलेंगे नहीं तो ये तत्व, ये यथार्थ भक्ति मुझे मिले नहीं, मेरा जीवन व्यर्थ होगा। ये भगवान के बनेगा इस जीवन का, अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। सारी रात चिंता करके काटी। नो सोचा ही भगवान अब क्या, जब वो महात्मा आ जावे कति विवाद नहीं करूं, बिल्कुल विवाद नहीं करूं, और उनके चरण पकड़ दूं, सारी बात पूछूंगा। सारी रात जागता रहा, यही चिंता करता रहा। फिर सुबह किसा स्नान करे था वो, उसमें उस गंदे तालाब में जिसमें जीव मरे, कहाँ उस जोड़ में नहावे था, उस तीर्थ में नहीं स्नान किया। एक कुएं पर गया, बाल्टी से वहाँ स्नान किया। फिर उसने बिना लिपे लापे व बगैर लिपे लापे रोटी बनानी शुरू कर दी, वो लकड़ लगा कर चूल्हे में। अब उसने एक मोटी लकड़ी ला रखी थी, उसके साथ सहयोगी लकड़ी लगा के और आग जला दी, रोटी पौन लग गया। खाना बनाया, बनाते वो अंधेरे में, यानी सूर्य उदय होने से कुछ समय पहले ही खाना बनाने लग गया था। थोड़ी सी रोशनी होने लगी थी, तो खाना बनाते समय खाना जब बनाने को हो गया तो वह लकड़ी जलती जलती सामने आ गई। वह 1.5 फुट की थी, 2 फुट की, वह 1 फुट की रहेगी। और पीछे जब देखा उस लकड़ी के लकड़ी व मोटी लकड़ी बीच में थोथी थी, उसके अंदर एक सुराख था। उसमें से चींटियाँ, ये कीड़ी अंडे ले लेकर अपने मुख में अंडे देकर बाहर निकलने का प्रयत्न, क्यों आगे से थे आग जले, आग में से वो धुआं उसका आँच में मरे जलें, और धुएं से वो अंधी होकर वहाँ चटक मटक हों, कुछ बाहर निकलने की चेष्टा करें। तो आगे जो एंड पे, लकड़ी के एंड पे आखिर में एक तरल पदार्थ उबल रहा, थोड़ी सी गीली लकड़ी हो ना, उसके लास्ट में गर्म हो करके उसके ऊपर से एक तरल पदार्थ पानी उबलता है, और वो चींटियाँ आगे से अग्नि में जले, पाँच बार निकलें तो उस जलते उबलते हुए उस पानी के ऊपर उस तरल पदार्थ पर गिर चटक मटक होकर जल रही है। जब उस धर्मदास जी ने देखा, अरे तेरा गजब हो, ये मर गया, ये तो बहुत पाप हो गया, आज तो जुल्म होगा। हो ये तो इतनी लंबी लकड़ी थी, इसमें तो ना जाने करोड़ों अरबों चींटी मर गई होंगी। तुरंत पानी डाला, शेष लकड़ी को बुझा दिया और एक तरफ डाल दिया, और मत्थे पर रख कर बैठ गया कि यो के आज के हुआ भगवान, देख कितना पाप बन गया। अब उसने सोचा कि आज इस भोजन को मैं नहीं खाऊंगा, किसी साधु संत को खवा दूंगा, मेरा पाप बच जाएगा। उसने ऐसा ही किया, सारी बात उठा ली, सारा भोजन ले लिया और संत की तलाश में चल पड़ा। अब हमारे जो हिंदू धर्म में संत किसने माने हैं, लाल कपड़ा पहन रखा हो, मूंड मुंडा रखा हो, क्या घोटम, क्या बड़ी जटा हो, अच्छी बड़ी दाढ़ी बुढ़ा रखी हो, हैं, उसको हम संत माने। तो परमात्मा ने ऐसा ही साधु रूप बना लिया और एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। अब धर्मदास जी की दृष्टि पड़ी कि संत वो बैठे हैं, वहाँ जाकर ना पहचान कर परमेश्वर को, क्योंकि पहले दिन वो दूसरी वेशभूषा में थे, उस दिन रूप दूसरा बना लिया। भोजन रख के बाद थाली और कहा, महात्मा जी भोजन खा लो, भोजन पाओ, प्रसाद पाओ। परमात्मा बोले, भाई रख दे धर्मदास, भूख लगी है। अब धर्मदास जी ने सोचा, ये महात्मा मेरा नाम से परिचित कैसे है। फिर सोचा, मैं भंडारा करता रहता हूँ और कहीं गए होंगे मेरे धार्मिक अनुष्ठानों में, जानता भी होगा। पर उस समय उसका घी बंद रही थी कि एक बार रोटी खा ले, मेरा पाप कटे। परमेश्वर कबीर जी ने क्या किया, अपने करमंडल यानी लोटे में तो जल लेकर और एक मंत्र सा बोल कर ऊपर छींटे ला दिए रोटियों पे, सारियाँ पे
छींटे लगाते ही वो सारी सब्जी और रोटियां की चींटी बन गई और पूरी थाली काली होगी चींटियों से, अंडे मुंह में लेकर वो बाहर निकल रही है। तब परमात्मा कबीर जी उसी वेशभूषा में, जिंदा वाली वेशभूषा में प्रकट हो गए और कहने लगे, रे धर्मदास, तेरे से तो कसाई भी अच्छा, तू कहता मैं जीवन सा नहीं करता, देख कितना पाप इकट्ठा कर रखा तने, ये मुझे खिलाने आया था तू अन्यायी। अब धर्मदास ने तो चरण पकड़ दिए, चरणों में गिर गया, रोने लग गया, हे परमात्मा बख्श दो, मुझ पापी ने, मेरे से बड़ी गलती होगी। प्रभु आज सारी रात नहीं सोया तेरा दास, आज तो तेरी ही याद थी, आपने बड़ी दया करी मेरे ऊपर, आप आ गए, आप फिर ज्ञान सुनाओ मैंने, वो मेरे पाप काटो, मैं तो फंस गया बुरी तरह। तब परमेश्वर कबीर जी ने उसको सृष्टि रचना सुनाई। सृष्टि रचना में क्या सुनाया, वो सारी सृष्टि रचना सुना करके फिर वार्तालाप शुरू कर दी। अब सृष्टि रचना में क्या सुनाया, थोड़ा सा आपको सृष्टि रचना सुनानी आवश्यक होगी, क्योंकि ये सृष्टि के विषय में जानकारी आपको नहीं होगी तो आप किसी भी ज्ञान को, सदग्रंथ को नहीं समझ सकते, और ना ही ये 5 दिन का सत्संग आपका पल्ले पड़ा, बहुत कम 10% समझना होगा। इसलिए सृष्टि रचना सुनाना अति आवश्यक हो गया। अब परमेश्वर ने धर्मदास जी को क्या सुनाया, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। क्या बताते हैं परमात्मा कि धर्मदास ये जग बोराना और कोई न जाने पद निर्वाणा, कि धर्मदास ये सभी जगत, ये सभी संसार तत्व ज्ञान के बिना विचलित है और कोई भी यथार्थ मोक्ष मार्ग से परिचित नहीं है। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, ये जग से कहिए एक राम नियारा। कि जिनको तुम भगवान मानते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म, इन सबसे उत्तम पुरुष है तो अन्य है। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16 और 17